नमस्कार साथियों, यह मल्टीपर्पज़ डिक्टेशन है जो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। सम्मेलन की समाप्ति के कुछ दिन बाद अलवर और भरतपुर में व्याप्त सांप्रदायिक तनाव के संबंध में भारत सरकार को पुनः शिकायतें मिलने लगी। विराम। अतः भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने गुप्तचर विभाग से जांच करवाने के बाद यह अनुभव किया कि अलवर राज्य में सांप्रदायिक सद्भावना स्थापित करने के लिए डॉक्टर खर्रे को पदच्युत करना उचित रहेगा। विराम। इसी बीच 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली में हिंदू महासभा के कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। विराम। इस हत्या के संबंध में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। विराम। डॉक्टर खर्रे के संबंध में यह अफवाह फैली कि डॉक्टर खर्रे हिंदू महासभा के सक्रिय कार्यकर्ता होने के कारण अलवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है तथा अलवर राज्य ने गांधी जी की हत्या के लिए उत्तरदायी कुछ षड्यंत्रकारियों को शरण भी प्रदान की है। विराम। डॉक्टर खर्रे की कट्टर हिंदूवादी विचारधारा के कारण ऐसी अफवाहों को काफ़ी बल प्राप्त हो रहा था। भारत सरकार को भी इसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। विराम। अतः भारत सरकार ने अलवर राज्य का प्रशासन तत्काल प्रभाव से अपने हाथ में ले लिया तथा 7 फरवरी 1948 ईस्वी को अलवर के महाराजा तेज सिंह व डॉक्टर खर्रे को तब तक के लिए दिल्ली में ही रहने का आदेश दिया जब तक कि उनके विरुद्ध गांधी हत्याकांड में उनके हाथ होने के आरोप की जांच पूरी नहीं हो जाती। विराम। उधर भरतपुर में भी सांप्रदायिक दंगों से भारत सरकार काफ़ी चिंतित थी। विराम। भरतपुर में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर विचार करने के बाद भारत सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि वहां का प्रशासन राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सर्वथा निकम्मा सिद्ध हुआ है। विराम। इसके पहले कि भारत सरकार इस संबंध में कोई कदम उठाती, स्वयं भरतपुर के महाराजा विजेंद्र सिंह ने भरतपुर का प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया। विराम। पैरा। गांधी हत्याकांड में अलवर महाराजा और डॉक्टर खर्रे के हाथ होने के आरोपों की जांच करने के लिए भारत सरकार ने एक जांच समिति नियुक्त की थी। विराम। अलवर महाराजा और डॉक्टर खर्रे दिल्ली में एक प्रकार से नज़रबंद थे और भारत सरकार का उनके प्रति अपनाया गया रवैया काफ़ी कठोर था। विराम। ऐसा करना तत्कालीन परिस्थितियों में अनिवार्य भी था क्योंकि अल्पसंख्यकों का विश्वास अर्जित करने, उनमें आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करने तथा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए
ऐसा कदम उठाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था, विराम। इसी बीच जांच समिति ने अपनी जांच पूरी कर ली तथा समिति ने अलवर महाराजा व डॉक्टर खर्रे को निर्दोष घोषित कर दिया, विराम। अब इन रियासतों के भविष्य के बारे में निर्णय करना शेष रह गया था, विराम। पैरा। अलवर और भरतपुर राज्यों की सीमाओं में लगी हुई धौलपुर और करौली की दो छोटी छोटी रियासतें थी, विराम। भारत सरकार की नीति विलीनीकरण और समूहीकरण की थी, विराम। ये चारों रियासतें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पृथक अस्तित्व बनाए रखने के योग्य नहीं थी, विराम। अतः यह सोचा गया कि इन चारों राज्यों को मिलाकर एक संघ का निर्माण कर लिया जाए, विराम। जिस समय अलवर महाराजा और डॉक्टर खर्रे दिल्ली में ही थे, तब भारत सरकार ने 27 फरवरी 1948 ईस्वी को चारों राज्यों के शासकों की बैठक दिल्ली में आयोजित की, जिसमें भारत सरकार ने इन चारों रियासतों को मिलाकर संघ बनाने का प्रस्ताव रखा, विराम। बैठक में उपस्थित सभी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, विराम। श्री कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी के आग्रह पर इस नए संघ का नाम मत्स्य संघ रखा गया, क्योंकि महाभारत काल में यह क्षेत्र मत्स्य प्रदेश के नाम से ही विख्यात था, विराम। मत्स्य संघ में सम्मिलित चारों राज्यों के शासकों को यह स्पष्ट कर दिया गया कि भविष्य में यह संघ राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश प्रांत में विलीन किया जा सकता है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से यह संघ आत्मनिर्भर नहीं हो सकेगा, विराम। इस नए संघ के राज प्रमुख धौलपुर के महाराजा को तथा उप राज प्रमुख करौली के महाराजा को बनाया गया, विराम। इस मत्स्य संघ का विधिवत उद्घाटन भारत सरकार के मंत्री श्री N.B. गाडगिल ने 18 मार्च 1948 ईस्वी को किया, विराम। अलवर प्रजा मंडल के प्रमुख नेता श्री शोभाराम कुम्हावत मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने राज्यों से एक एक प्रतिनिधि लेकर 4 सदस्यों का मंत्रिमंडल गठित किया, विराम। इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण पूरा हुआ, विराम। धन्यवाद साथियों।